अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्ट्रक्चर्स का लेक्चर आपको मैंने जो है वो कंप्लीट करवाना है। या आपको मैं दिखा दूँ, लाइक जो हमारे पास लैब मैनुअल है ना, उसी में से हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप नेम देख लें, लैब 10 है हमारे पास ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स टाइप में हैं, बस आपके इंशाल्लाह आज कवर हो जाएंगे सारे। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिक्लेयर कैसे करना है, डिफाइनिंग और डिक्लेरेशन में डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफरेंस क्या है, एक्सेस किस तरह करना है इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, और अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सबसे पहले जो आपने एक चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है भी स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और स्ट्रक्चर्स हैं क्या। आपको इसकी हिसाब से डेफिनेशन बता दूँ। वेरिएबल्स से पहले हमारे पास वेरिएबल क्या कर रहे हैं, वो डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आती है। वेरिएबल की जगह हमने फिर अरे यूज़ किया। अरे क्यों यूज़ किया, भी वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता होता है। जो मल्टीपल सेम डाटा टाइप की वैल्यूज़ हमें ज़्यादा यूज़ करनी थी, तो ये स्टोर करनी थी, तो हमने क्या किया, अरे यूज़ कर दिया। अरे ने क्या किया जी, उसने हम सेम टाइप का जो डाटा है, मल्टीपल डाटा, वो उसने सेव किया। ठीक है, अब हमें अगर ज़रूरत हो जी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हम डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें वो भी सेव कर सकें, लाइक डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो भी सेव कर सकें, तो उसमें आपने क्या करना है, उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स। लाइक जो अरे है, दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग द होमोजेनस डाटा, लाइक सेम टाइप ऑफ डाटा जो स्टोर करना आपने, उसको यूज़ करते हैं। जब हेट्रोजेनस टाइप ऑफ डाटा हो आपके पास, लाइक डिफरेंट टाइप का डाटा हो और उसको आपने स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आप इस तरह कह सकते हो, स्ट्रक्चर एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर करेगा। वो किस तरह करेगा उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, लाइक आपने बना लिया है एक स्ट्रक्चर, उसमें आपने इंट, करेक्टर और फ्लोट तीन डाटा टाइप्स मेंशन की। उन तीनों को मिला के आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसका नेम आपने रखा माई डाटा टाइप। माई डाटा टाइप, अब जब डाटा टाइप आप कोई भी जिस तरह करते थे इंट ए इज इक्वल टू 5, तब आप इसमें जो इंट की जगह पे लिखते हो वो लिखोगे माई डाटा टाइप, और इसमें डाटा कौन सा स्टोर होगा, जो आपने उसमें स्ट्रक्चर में मेंशन किया हुआ। लाइक अगर सपोज हमने मेंशन किया हुआ था इंट, कैरेक्टर और फ्लोट, तो अब सिर्फ माई डाटा टाइप लिखने से उसमें हम ये तीनों तरह के जो वेरिएबल्स होंगे या डाटा होगा वो स्टोर करवा सकेंगे। ये सिंपल सा हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया स्ट्रक्चर्स का। फर्दर प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, जैसे मैंने बताया, वी कैन से अ स्ट्रक्चर एज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही हमारे पास होती है ये। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आपने सेम कंसेप्ट रखना है। लाइक आपके पास एक डाटा टाइप होता है, उसके बाद आप वेरिएबल नेम होता है, उसके बाद उसका वैल्यू होता है। ठीक है, या कोई भी आप अरेज वगैरह में जाते हो तो आप जो है उसमें प्रॉपरली एक सिंटैक्स फॉलो करते हो। तो इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो है स्ट्रक्ट का आप कीवर्ड यूज़ करते हो, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हो। फिर ये जिस नेम से आपने इसको बनाना होता है, लाइक आपने अपना डाटा टाइप जो है जिस नेम से बनाना होता है उसको यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं है, दिखेगा लाइक आपके पास होता है। अच्छा, अब इधर आपने ब्रेसेस तो पुट करनी है, और जहाँ पे ब्रेसेस क्लोज करनी है आपने, उधर आपने एक सेमी कॉलन पुट करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक इसका स्ट्रक्चर है। इसकी बॉडी में आपने वो सारा कुछ लिखना होता है जो आपको डाटा स्टोर करवाना होता है ना, जिस टाइप का, वो आपने इधर लिखना होता है। लाइक इधर इसने एक पर्सन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर बनाया है पर्सन के नेम से, या पर्सन टाइप का आप कह सकते हो। इसमें डाटा जो वो स्टोर करवाएगा ना, वो करवाएगा करेक्टर का, इंटीजर का और फ्लोट का। ठीक है, तीनों तरह के जो जो डाटा होगा इसमें, लाइक करेक्टर टाइप का डाटा, इंटीजर टाइप का डाटा और फ्लोट टाइप का डाटा जो है, वो इस सिंगल पर्सन डाटा टाइप में स्टोर हो जाया करेगा। अगर मैंने यहाँ पे एवरेज फ्लोट टाइप में स्टोर करवानी थी, तो मैं यहाँ पे फ्लोट की जगह पर्सन ही लिखूंगा, आगे एवरेज लिख दूंगा। नेम करवाना था, पर्सन लिखूंगा, आगे नेम लिख दूंगा। इस तरह ये सारा कुछ हमारे पास चलेगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन डिक्लेरेशन तो ये होती है ना, आप इसको लाइक हम इसकी जो बॉडी है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, चीज़ों को डिक्लेयर कर देते हैं, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअल उसका कोई ऑब्जेक्ट बना के तो हम उसको इनिशियलाइज नहीं करवाते। ठीक है, डिफाइनिंग में आपके पास क्या होता है, जब आप डिक्लेयर कर लेते हो तो आप उसके एक वेरिएबल को डिफाइन करते हो या इनिशियलाइज करवाते हो। जब आप डिफाइन कर देते हो स्ट्रक्चर का वेरिएबल, तब ये मेमोरी में जो है स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ एनी वेरिएबल, इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। यहाँ पे एग्जाम्पल ये गिवन है आपको, पर्सन जिस तरह ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें एक बिल जो है इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पर्सन डाटा टाइप है जिसका, और बिल इस वेरिएबल का नेम है। ठीक है,
अब इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम आगे देखेंगे अभी। अब इसमें सिंपल सा आप कंसेप्ट ले सकते हो, दी पर्सन, जिस तरह आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है यहाँ पे पर्सन का, ऊपर पर्सन का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, तो अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे, वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं, वेरिएबल हमने बना लिया। अब इस वेरिएबल को, इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन के, पर्सन स्ट्रक्चर के इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इसके अंदर जितने भी आपके पास हैं ना, ये तीनों नेम, एज और सैलरी वेरिएबल्स हैं, ये आप इसको यूज़ करोगे। लाइक अगर पर्सन है, इसके हमने ऑब्जेक्ट बनाया नीचे बिल, तो बिल डॉट नेम, बिल डॉट एज, बिल डॉट सैलरी, ये इस तरह करके हम इसको एक्सेस करते हैं। इसका प्रॉपर सिंटैक्स होता है हमारे पास, जिसने इधर इसने किया हुआ बिल डॉट एज इक्वल 50, इसने अब जो एज का यहाँ पे वेरिएबल है स्ट्रक्चर में, उसको 50 वैल्यू जो है साइन की है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नेम पर्सन, और ऑब्जेक्ट नेम है हमारे पास बिल, तो बिल डॉट एज इक्वल टू 50, इस तरह से इसने यूज़ किया हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास, जिससे आपको पता, अरे इनिशियलाइज आप करते थे, अगर अरे की 3 वैल्यूज होती तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज इंट टाइप का हमारे पास होता अगर अरे, तो इंट बिल, आगे फिर आप पहली वैल्यू लिखते, दूसरी लिखते, तीसरी लिखते, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्योंकि हेट्रोजीनियस है, मीन टू से मल्टीपल जो है आपके पास डाटा टाइप से जो है वो स्टोर कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया इसमें, उसमें नेम है, अब इधर से देख लो, यहाँ पे नेम है, एज है, सैलरी है, 3 तरह का डाटा हमारे पास स्टोर होना है, 3 वैल्यू स्टोर होनी है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पर्सन बिल इज इक्वल टू नेम, ये आपके पास एज आ गई, ये आपके पास सैलरी आ गई। तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते होते हो। नीचे आपके पास अब ये एग्जांपल एक गिवन है इसका स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर को आपने यूज़ कैसे करना है। स्ट्रक्चर भी दोनों तरह के होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं और लोकल भी होते हैं। अगर मेन से बाहर आप डिक्लेयर करते हो तो वो ग्लोबल है, अगर आप मेन फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो वो लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कंसिडर कर लो, ये ग्लोबल जो है एक स्ट्रक्चर उसने डिक्लेयर किया है जिसका नेम है स्टूडेंट। अब इसमें भी इसने रोल नंबर, नेम और मार्क्स, 3 चीज़ें दी हैं यहाँ पे। तो अब इनको यूज़ करना है हमने, डाटा इसका हम स्टोर करवाएंगे एक स्टूडेंट का, जिसमें रोल नंबर होगा, नेम होगा और मार्क्स होंगे। अब मेन फंक्शन में आए हैं, मेन फंक्शन में आके सबसे पहला काम जो आपने करना होता है यही होता है, आप अपने स्ट्रक्चर का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट std1 जो है ये हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर std2b, ये अभी क्या करेगा, ये 2 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाएगा, ठीक है। std1 डॉट रोल नंबर, आगे दिया डाटा नेम मार्क्स, से पहले स्टूडेंट का डाटा आ गया। std2 अब क्योंकि सेपरेट ऑब्जेक्ट है, सेपरेट एंटिटी है, तो ये सेपरेट ही डाटा स्टोर करेगा। अब इसने दूसरे स्टूडेंट का डाटा जो है वो स्टोर किया है, तो इसको सी आउट भी आप सिंपल वेरिएबल की तरह बाहर सी आउट भी करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर हमारे पास एक रोल प्ले कर रहा है, एक ऐसी डाटा टाइप का जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर रही है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप ये, इसने तो 2 जो हैं वो स्टोर करवा लिए हैं, 2 जो हैं वो डाटा स्टोर करवा लिए 2 स्टूडेंट्स का। आप इतना जो आप बियर कर सकते हो, 7-8 वेरिएबल्स को आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपने अपनी पूरी क्लास का डाटा इस तरह स्टोर करवाना हो, तो फिर आप इसे सिंगल सिंगल करके आप इसको नहीं लिख सकते। जो प्रॉब्लम हमें वेरिएबल्स में आई थी, हमने अरेज यूज़ किया था, वही प्रॉब्लम हमें स्ट्रक्चर्स में आ गया है। स्ट्रक्चर्स में भी अब बारी बारी तो नहीं ना मेंशन करोगे, फिर आप क्या करते हो, आप स्ट्रक्चर्स का अरे यूज़ कर लेते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स का अरे यूज़ कर लेते हो, तो उसमें उसमें भी सिंपल होता है। जिससे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट std1 इसका मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, std2 भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। इसका अल्टरनेट वे जो होगा मेरे पास वो आपको मैं दिखाता हूँ। वीवो आप क्या करोगे, std1 इसके आगे इसको अरे बना दो, जिस तरह अरे के इंडेक्स होते हैं, इसके आगे इसका इंडेक्स पुट कर दोगे आप std1, ठीक है। वहाँ पे आप स्केयर ब्रैकेट्स लगाओगे, और उसमें जितने आपने अगर 5 या 10 स्टूडेंट्स, तो 10 मैं वहाँ पे लिख दूंगा, तो वो फॉर लूप लगा के मैं सिंपल अरे की तरह उसका भी डाटा स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। उसमें जो डिफ्रेंसिएशन आती है वो ये होती है भी, जो भी वेरिएबल आप स्ट्रक्चर से यूज़ कर रहे होते हो, उससे पहले आप ऑब्जेक्ट का नेम लेते हो और प्लेस करवाते हो। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें छोटी सी ये आपके पास दी हुई है एग्जांपल, एक अरेज ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसने बनाया हुआ है। अब ये बुक टाइप का एक स्ट्रक्चर लिया है, बुक आईडी है, पेजेस है, प्राइस है। अब यहाँ पे बुक का ऑब्जेक्ट बी बनाया और B3, लाइक अगर 3 बुक्स इसने स्टोर करवानी है, तो इसने एक अरे डिक्लेयर करवा दिया है बुक टाइप का, जिसमें 3 बुक्स का डाटा ये जो है स्टोर करवा सकता है। तो इस तरह से आपके पास एक कंप्लीट वर्क करेगा। आपको इसके एग्जांपल भी मैं बता दूंगा जिसमें आप अरेज भी यूज़ कर रहे होगे। तो इस तरह से सारा जो है आपके पास आगे लैब टास्क जो है जो आपने कंप्लीट करने होंगे हमारे पास, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ।
इसमें आपको समझाने के लिए सिंपल सा एक प्रोग्राम में एक स्टूडेंट का आपने डेटा स्टोर करवाना 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए। अब स्ट्रक्चर मैंने स्टूडेंट के नेम से बना लिया, ठीक है, रोल नंबर उसमें ले लिया मैंने, नेम ले लिया, मार्क्स ले लिए टोटल, और फिर एवरेज मार्क्स भी वो मुझे जो है वो शो करवाए, ठीक है। अभी मेन फंक्शन में आ जाते हो, मेन फंक्शन में आ जाते हो, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो आगे यूज़ होगा। ये स्टूडेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, ये उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एस मीन टू से। अब अगर मैंने इनमें से कोई भी वेरिएबल जो मैंने स्ट्रक्चर्स में डिक्लेयर किए हैं यूज़ करना है, तो मैं एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट टोटल, एस डॉट एवरेज करके इन सब को एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो, ये अरे है, सिंपल कैरेक्टर टाइप का अरे है, ये इंटीजर टाइप का अरे है जिसका नेम है मार्क्स, तो इसको आगे भी हम यूज़ करेंगे। ये जो न्यूमेरिक्स होते हैं, लाइक इधर इंट की एग्जांपल आप ले लें, इंट मार्क्स 3। अब इसमें तीन वैल्यूज मार्क्स की, तीन डिफरेंट वैल्यू मार्क्स की सेव होंगी। तो जब आप लूप में इसको लेके जाओगे तो ये लूप वेरिएबल से चेंज हो जाएगा। लाइक ये 3 है, तो अगर आई है वहाँ पे तो ये आई में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर आपका स्टूडेंट का आपने अरे बनाना होता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स होते, लाइक 5 होते, तो आप इसको इस तरह करके यहाँ पे 5 कर देते, तो इधर भी फिर आप लूप वेरिएबल दोगे और मार्क्स में भी लूप वेरिएबल दोगे, ये आपकी जो है वैल्यू स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट के मार्क्स जो आपने अगर स्टोर करवाने हैं तो फिर आप क्या करोगे इसमें, ठीक है। इधर आके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे सी और करवा दिया, स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो आप एंटर करें इधर, ठीक है। नीचे एस डॉट रोल नंबर मीन टू से ये जो वेरिएबल है रोल नंबर वाला ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें अब ये डाटा सेव हो रहा है मेरा, नेम ये भी यहाँ पे सेव हो रहा है। अब आगे आ जाते हैं, ये लूप लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ये था ना, अभी एक स्टूडेंट है, एक ही रोल नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्क्स में मार्क्स डिफरेंट है, 5 हैं या 3 हैं, जितनी भी वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 दी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लूप में ले आया हूँ इसको, लूप में ले आया हूँ। तो लूप अरेस क्योंकि लूप से ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे मैंने लूप वेरिएबल जो है वो प्लेस करवा दिए इधर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद मैं टोटल कर रहा हूँ, एस डॉट टोटल, एस डॉट टोटल प्लस एस डॉट मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। ये आई इसलिए लगाया क्योंकि मार्क्स टाइप जो है वो अरे है, तो ये लूप वेरिएबल इसमें आ गया है, तो ये इसको अपडेट करता जाएगा और स्टोर करता जाएगा। और एस डॉट एवरेज जे वाला फेच हो रहा है आपके पास, ये टोटल को डिवाइड कर रहा है क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स के डाटा मैंने स्टोर करवाना उन पे, तो ये हमें फिर एवरेज करके सारा देगा। अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। जब ये रन होता है तो इसमें कंप्लीट डाटा आउटपुट करके देख सकते। अब इसमें कह दिया स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करो, फॉर एग्जांपल 1200 मैंने कर दिया, नेम मैंने अपना यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये तो फर्स्ट में 100, सेकंड में 200, देन 50, देन 30, देन 40, कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये नीचे मेरे पास उसने आउटपुट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रोल नंबर आउटपुट में मांगा हुआ है, रोल नंबर भी दे, नेम भी दे, टोटल भी दे और एवरेज भी दे, तो ये सारा ये डाटा उसके अगेंस्ट मुझे जो है ये रिटर्न कर रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल ये जो अरेज हैं ये ऑपरेट होंगे। तो आपका लैब टास्क भी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, लाइक इधर मैंने एक डाटा स्टोर करवाया, एक स्टूडेंट का स्टोर करवाया, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवा के तो उसमें उसको प्रैक्टिस करें, और कोई इसमें अगर इश्यूज हों तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला लैब और नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का लैब इंशाल्लाह हम जल्दी कवर करेंगे इसमें, तो उसके बाद हम ऊप की तरफ मूव करेंगे होपफुली इंशाल्लाह।